हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 56 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 50 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 51 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह सोहन की गाय है, तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे यह का मीनिंग दिस के साथ लगाइएगा इज। अब बताइए सोहन की गाय का क्या बनाते थे, सोहन्स काउज, यानी कि SOHN सोहन, और सोहन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके गाय का मीनिंग काउ लिख देते थे। क्या इसी प्रकार से बनाते थे कि नहीं? तो बिल्कुल बनाते थे। अगला है ये सोहन की गाय है, तो यहाँ पर ये है तो ये का मीनिंग क्या लिखिएगा, दीज, THEC। जब दीज है तो दीज के साथ आर लगेगा। और फिर है यहाँ पर सोहन की गाय, तो सोहन्स काउज हो जाएगा इस बार। ये फ्रेंड्स देखेंगे SOHAN सोहन, सोहन में से लगा देंगे तो हो गया सोहन्स। यहाँ पर गाय है बहुत सारा, तो मीनिंग लिख दीजिएगा काउज। ठीक है। अगला है यह मेरे चाचा जी का मकान है, तो पहले लिख देंगे दिस इज, और फिर मेरे चाचा जी का मकान, तो माई अंकल्स, UNCLES, माई अंकल्स हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम हाउस लिखे हैं और उसके बाद में फुल स्टॉप। फिर उसके बाद है कि गाय का दूध पौष्टिक होता है, तो गाय का दूध तो यानी कि काउज मिल्क, ये यहाँ तक सही है। काउज मिल्क इज पौष्टिक का मीनिंग होता है फ्रेंड्स न्यूट्रिटियस, तो इसका मीनिंग लिख देंगे NUTRITIOUS। ठीक है। चलिए अगला है रानी का महल भव्य था। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जानेंगे कि रानी क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम है या फिर जो राजा रानी जो महाराज महारानी होते हैं क्या उनका यहाँ पर बात किया गया। तो बोला गया रानी का महल भव्य था। अगर फ्रेंड्स ये वाला नाम होगा तो रानीज कर देंगे, रानी में से लगा देंगे तो रानीज, महल का पैलेस बाज, भव्य का होता है ग्रैंड, ऐसे कर देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर क्यून वाला रानी का बात किया गया है तो बना देंगे क्यून्स पैलेस। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें तो लग रहा है कि ये रानी कोई व्यक्ति का नाम है, तो हम लिखेंगे रानीज, RANIS रानीज, महल का पैलेस, रानीज पैलेस इज, भव्य का ग्रैंड, GRAND। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस पेज में जितने प्रश्न उतारे थे इनको हल कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है यह बच्चों का पार्क है, तो लिख देंगे दिस इज बच्चों का पार्क, तो हो जाएगा चिल्ड्रेंस। देखिए चिल्ड्रेन फ्रेंड्स होता है यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चा है, लेकिन यहाँ पर का के लिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर देंगे तो हो जाएगा दिस इज चिल्ड्रेंस। पार्क का मीनिंग लिख देंगे पार्क, तो हो जाएगा हमारा यह बच्चों का पार्क है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला है यहाँ पर यह लड़कों का छात्रावास है, तो लिख देंगे दिस इज लड़कों का छात्रावास। तो पहले फ्रेंड्स लड़कों है, एक से ज़्यादा लड़का है तो यहाँ पर हो जाएगा बॉयज, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी से बाहर दे देंगे तो बॉयज हॉस्टल, HOSTEL। ये फ्रेंड्स HOSTEL। ये फ्रेंड्स देखिए हम बोल रहे थे सही HOSTEL, लेकिन लिख दिए हैं गलत, TEL कर दीजिए पहले। फिर अगला है वह महिलाओं का छात्रावास है, तो लिखेंगे डैट इज महिलाओं का छात्रावास, तो वुमेन्स, छात्रावास है तो हॉस्टल, HOSTEL। ठीक है। चलिए अगला है वह मेरी बहन की गुड़िया है, तो लिखेंगे डैट इज माई सिस्टर्स, SISTERS, डैट इज माई सिस्टर्स डॉल। अगला है फ्रेंड्स वे मेरी बहनों की गुड़िया हैं, तो लिख देंगे दोज आर माई सिस्टर्स। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स मेरी बहनों की गुड़ियाँ, यानी कि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा बहन है तो यानी कि सिस्टर्स, तो उसका मीनिंग हो गया। फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और फिर बहुत सारा गुड़िया है तो डॉल्स कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगला है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर पहले नई दिल्ली का मीनिंग लिख देंगे न्यू दिल्ली इज भारत की राजधानी है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लिख दीजिएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया, INDIA। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे, व्हाट इज तुम्हारे गांव का नाम, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, द नेम ऑफ योर विलेज। ठीक है। अगला है तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जिसमें आगे क्या रहेगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तुम्हारे देश का नाम क्या है, तो लिखेंगे व्हाट इज, यहाँ पर देश का नाम
तुम्हारे देश का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ तुम्हारे देश, तो योर कंट्री, COUNTRY। फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आकाश का रंग नीला है, तो लिखेंगे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। अगला है तुम्हारे गांव की सड़क अच्छी नहीं है, तो लिखेंगे द रोड ऑफ तुम्हारे गांव की सड़क, द रोड ऑफ योर विलेज अच्छी है, तो इज गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मेरे, ये फ्रेंड्स तुम्हारे गांव की सड़कें अच्छी है, तुम्हारी गांव की सड़कें, तो लिखेंगे द रोड्स ऑफ योर विलेज आर गुड। क्लियर है? अगला है मेरे गांव के लोग ईमानदार हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर द पीपल ऑफ माई विलेज, द पीपल ऑफ माई विलेज ईमानदार हैं, तो इज ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है। अगला है घर की खिड़की खुली थी, तो लिखेंगे द विंडो ऑफ हाउस वाज ओपन। अगला है घर की खिड़कियां खुली थी, तो लिखेंगे यहाँ पर द विंडोज ऑफ द हाउस। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे द विंडो ऑफ, हमने यहाँ पर हाउस लिखा था, द छूट गया था, तो आप द जरूर से लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक घर का बात किया गया था, तब आज यहाँ पर घर की खिड़कियाँ, एक से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बर, और फिर यहाँ पर खुला है तो मीनिंग लिख देंगे ओपन, OPEN। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 51 में जितने प्रश्न थे हमने सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो या फिर कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।